Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा and I hope you all are doing very fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या अभी जो है अपडेट्स चल रहे हैं, ऑन गोइंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ऑल इंडिया काउंसलिंग स्केड्यूल की राउंड 2 की। तो कल लास्ट डेट थी, लेकिन मैंने जैसे अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहा था कि वो डेट आपकी एक्सटेंड हो जाएगी और तो कल हमें टाइम भी मिल गया। तो 11th इज़ द लास्ट डेट टू डू योर चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे बनानी है। क्या आप स्टाइफेंड को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है आपने, या अपने स्टेट को देनी है, अपने ब्रांच को देनी है। इन सभी को मर्ज करके एक अच्छी चॉइस फिलिंग बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ स्टाइफेंड के बेस पे आपने बना दी ना, या तो सिर्फ आपने बॉन्ड के बेस पे बना दी या गुड टू बैड बना दिया। तो ये सारी चीज़ जब मर्ज होंगी, एक अच्छी चॉइस फिलिंग आपकी तब रेडी होती है। ठीक है, इस हिसाब से जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और चाहे मैं ऑल इंडिया के लिए नहीं, ये आपको हर स्टेट के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये सब करवाना चाहते हैं ना, हमारी टीम के थ्रू ये सब जो अपना वर्क है करवा सकते हैं नंबर चीज़ों पर कॉल करके। ठीक है, हमारी पेड काउंट सर्विस आप चाहे तो आप ले सकते हैं। और बात करें अगर हम, ठीक है, तो लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है, तो आपके पास स्टिल टाइम है। इसमें अगर आप लॉक नहीं भी करेंगे तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। यूपी में ये सिनेरियो नहीं होता, खुद आपको लॉक करना होता है, और जब लॉक करते हैं तभी वो चॉइसेस आपकी कंसीडर की जाती है, अदरवाइज नहीं करी जाती। इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स की जो है सीट भी अलॉटमेंट नहीं आ पाई। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं, और जल्दी जो है बेसिकली फिर से शायद हो सकता है कि एक रीसेट जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो भी आए, और रिज़ाइन का जो पीरियड है वो फिर से उसको थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए रिज़ाइन का। ठीक है, इसी के साथ साथ बता दूं, जब रिज़ाइन अभी पीछे एक दिन का जो टाइम मिला था, 1 से 2 दिन का, तब 82 सीट्स और ऐड ऑन हुई हैं राउंड 3 की, जो 2 की चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आपके पास और अच्छे ऑप्शन निकल के आएंगे इस बार। और राउंड 2 की अगर बात करें, राउंड 1 में जैसे आपने देखा कि नेगेटिव शिफ्ट गया, राउंड 2 में क्या रहेगा, तो पॉजिटिव शिफ्ट थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। कुछ ब्रांचेज में प्लस 400 500 रह सकता है, कुछ में 300 पॉजिटिव रह सकता है। तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करके बताता हूँ क्या क्या किस में रह सकता है। इसके अलावा रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एमडी पैथो में लगभग 44,000 पे क्लोज हो सकती है। एमडी एनेस्थीसिया 23,000 पे क्लोज हो सकती है राउंड 2 में। एमएस ईएनटी 19,000, एमडी साइकेट्री 20,000 पे, एमडी इमरजेंसी मेडिसिन 15,000, एमएस ओप्था 16,000 से लेके 17,000 तक पे क्लोज हो सकती है। एमएस जनरल सर्जरी 13,000 पे क्लोज होती दिख सकती है। एमडी टीबी चेस्ट ये हो सकती है लगभग 10,000 पे होती क्लोज। ऑर्थो 14,500 पे। एमएस ओबीजीवाई ये क्लोज होती है 11,000 पे नजर आ सकती है। पीडिया 6,500 पे, 3,500 पे, जनरल मेडिसिन 4,800 पे, और रेडियो 2,400 पे। लगभग इन सब पे जो आपको ये चीज़ें खत्म होती, एमडीएमएस में अगर बात करें तो खत्म होती हुई चीज़ें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको सीट मिल पाए। कौन कौन से पैरेलल स्टेट्स लेकर चलने हैं, सबको ध्यान रखना होगा। अगर प्राइवेट की बात करें तो 2 कम से कम पैरेलल एक स्टेट साथ में बैकअप ऑप्शन में लेके चलें। काफ़ी कॉलेजेस हैं, सॉरी जो स्टेट्स हैं रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करने जा रहे राउंड 2 में। यूपी ने हालांकि टाइम दिया है रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए, बिहार नहीं दे रहा। इसके अलावा राजस्थान का भी पता चल जाएगा राउंड 1 जिसका भी ख़त्म ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कर करके बेसिकली जो चीज़ें आपकी हाथ में आती हुई नजर आएंगी, अगर अच्छे से आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। 25,000 लगभग सीट्स आई हैं राउंड 2 के लिए, और काफ़ी अच्छा नंबर है। पॉजिटिव शिफ्ट देखना शुरू हो जाएगा, राउंड 3 में आता आता और भी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अपग्रेडेशन में इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया है, अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स बार गए हैं, ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने, साथ साथ अपग्रेडेशन के लिए भी गए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि राउंड 2 के बाद भी जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार सीट होल्डिंग बहुत ज़्यादा चलेंगी, तो राउंड पूल जो है और राउंड 3 में जाके आपके पास आपके हाथ में अगर बहुत सारी सीट्स आती हुई राउंड 3 में आपको नजर आएंगी। तो इस तरीके से जो चीज़ें वो रहने वाली हैं। और लगभग जो है आपका 2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। 11th का जो आपका नया स्केड्यूल था, 11th तक आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है, और लोग अपने आप हो जाएगी, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेट्स की उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, और स्टेट्स में कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से काउंसलिंग करनी होगी। रिवाइज कट ऑफ भी जस्ट राउंड 2 ओवर होती है ऑल इंडिया का आ सकती है, तो लगभग 10% रह जाएगी आते आते लास्ट में, और हो सकता है कि आपकी ऑल इंडिया का राउंड 2 खत्म होते ही रिवाइज कट ऑफ आ जाए स्टेट के आने से पहले। जी हाँ, ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, लगभग 4 से 5 दिन का जो मुझे लग रहा है टाइम, इसमें आपकी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है, और बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आने के। सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, सीट्स अभी भी बहुत सारी वैकेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ
नॉन क्लिनिकल में जाएँ या पैरा क्लिनिकल में, तो रिवाइज कट ऑफ बेसिकली आती उसी के लिए है। अच्छा, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। राजस्थान के बहुत सारे कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी फीस हाइक करी है। सो बेसिकली राजस्थान में फीस हाइक हुई है, तो जिनका बजट अच्छा खासा है और परसेंटाइल जो इनकी डाउन है वो स्टेट्स की तरफ देख सकते हैं, कुछ एनआरआई के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया से अगर नॉर्मल कोटे जाते हैं तो सीट्स मिलती कम नजर आती है। ठीक है, तो एनआरआई आपके पास ऑप्शन है, राजस्थान आपके पास ऑप्शन है, और भी काफ़ी स्टेट्स हैं इनकी हाई फीसिस हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को टारगेट करके चल सकते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी जिन्होंने अपनी नॉन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल की फीसिस बिल्कुल कम कर रखी है, नेग्लिजिबल कर रखी हैं, या फीस ले ही नहीं रहे। तो वो कैंडिडेट जो नहीं ले पा रहे कहीं भी, जिनका बजट नहीं है क्लिनिकल के लिए, वो इनको टारगेट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स यूपी को टारगेट करेंगे, बट यूपी में जो कुछ हाथ में आती चीज़ें मुझे इस बार नहीं दिख रही हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके परसेंटाइल कम है। तो आपको कुछ ऐसे स्टेट्स और टारगेट करके चलने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं हो रहे हैं, है ना। तो कहाँ का रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, आपको उसके जो इन चीज़ों का भी ध्यान अभी से रख के चलना होगा। ये सब चीज़ें रखते हैं तो आपको चीज़ें पक्का हाथ में आएंगी। ठीक है, तो कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है तो कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, और पेड काउंसलर्स के लिए नंबर नीचे सेम उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये अभी के लिए वीडियो से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।